की जमीन खसक चुकी है, पांव तले जमीन खसक चुकी है। संजय बाबू, एक बात का मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, एक कार्यक्रम एक कहीं करें, ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी का नेता कहीं भी कार्यक्रम करे, जब तक 20 विधानसभाओं में घूम करके 20 विधानसभाओं से 2-2, 400 करके लोगों को नहीं जुटाएंगे, तब तक 2000 की भीड़ इनकी नहीं अब हो सकती। अरविंद राजभर कह रहे हैं कि यहाँ दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? कहाँ? अरविंद राजभर मऊ जनपद की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा पर लड़ूंगा, 2 सीट की बात क्यों कर रहे हैं आप? अभी उपचुनाव हुआ है हाल में ना, बिहार में 2 सीट पर पर्चा दाखिला कराए थे ना अपने कैंडिडेटों का। आप बताइए, जब तक भारतीय जनता पार्टी से इनकी बात नहीं बनी थी, तब तक 2 कैंडिडेट वहां इनका प्रचार कर रहे थे अपना पर्चा भर करके। और जब भारतीय जनता पार्टी से इनका सौदा तय हो गया, तो बिहार में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेटों का ये लोग पर्चा वापस करा दिए जब सौदा तय हो गया। तो जून में मऊ सम्मेलन कराने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जून में? अरे जून में करें, जुलाई में करें, अगस्त में करें, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चाहे जितना भी सम्मेलन करें करावे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम्मेलन से बात बनने वाली नहीं है। जब बाजार उठ जाती है ना पत्रकार महोदय, जब कोई भी बाजार में जाएंगे, बाजार जब उठ जाएगी ना, तब सौदा लेकर के जाएंगे बाजार लगाने के लिए, तो फिर बाजार नहीं लग सकता है। समाज को एससी में कौन करेगा, कौन लेके जाएगा? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, आप इंतजार करिए 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मतलब जो ठग रहे हैं वो भी नहीं करा पाए और आप कराने की बात कर रहे हैं। हम लोग कराएंगे ना, जब हम लोग सत्ता में जाएंगे तो कराएंगे। ऐसा तो नहीं कि यही लालच देकर महेंद्र राजभर अब राजभर समाज को अपनी तरफ मोड़ेंगे ना, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लालच समाज को दूं। हम तो कभी उस तरह का झूठ बोलता ही नहीं हूँ। उनके सत्ता तो आप लोग यही सब करते थे, आप ही तो झूठी से घुमाए सबको। उनके सत्ता थे तब से तो नहीं भाई, देखिए आप बता दूं पत्रकार महोदय, उनके साथ हम लोग थे तो जन्मी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। जो ये कहा करते थे कि समाज को लोडर नहीं लीडर बनाने का काम करूंगा, 22 में ये पर्दा न खुला, 22 में ये न पर्दा हटा। 22 में जब गठबंधन में इनको 17 सीट मिला, अब बाप बेटा लड़े, बाकी सीटों पर सौदा किए, बाकी सीटों पर सौदा किए। कहानियां पूरी नहीं की है, बंदर वाली कहानी बीच में छोड़ दी। बताए क्या बोला बंदर? फिर बताए तो आपको कि एक बंदर ने कहा कि मैं जंगल का राजा हूं, हमको आप लोगों ने मेहनत करने के लिए जंगल का राजा बनाया है, तो मैं इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूद रहा हूं। हम न्याय दिलाने के लिए थोड़े जंगल का राजा बना हूं। तो वही हाल है। अब इसी से आप कयास लगा सकते हैं कि कौन बंदर है, इसी से आप कयास लगा सकते हैं कौन बंदर है। अरे नाम लेने की क्या जरूरत है साहब? अभी भी राजा मानते हो? नहीं, कल तक राजा थे। अच्छा, अब राजा कौन है? अब राजा कौन है? अब तो समाज अपने आप न्याय पाने के लिए, संघर्ष करने के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ निकल लिया है। तो राजा बाप हो गए? नहीं, हम राजा अभी नहीं है भाई, अपने आप नहीं अपने बंदर जो राजा था उसकी जगह लिया कौन है? देखिए, अब जो राजा था अब उसके जगह पर फिर होगी पंचायत ना, फिर होगी पंचायत। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग समय का। SC में अगर आपको